मेरे मोहतरम और बहुत ही मुकर्रम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, और यहाँ उलमा में हमारे मौलाना अशरफ साहब दामत बरकातुहुम, कारी अनीस साहब दामत बरकातुहुम, और हाफिज सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम, और भी दीगर उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद है। भाई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, तकरीबन 27वां रोज़ा मैं ज़ाम्बिया लूसाका में था, वहाँ यह हार्ट का प्रॉब्लम आया। उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास से सफ़र करता करता आज यहाँ वलसाड पहुँचा हूँ। डॉक्टरों ने बहुत सख्त मना किया है कि ज़्यादा लंबा बयान नहीं करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना। खैर हम यहाँ जमा हैं, बहुत ज़रूरी बातें हमको करना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारो, जिन दिनों में हम गुज़र रहे हैं इसको कहते हैं ज़ुल्हिज्जा। ये महीने का नाम क्या है? नहीं नहीं, सब बोलेंगे, साथ में बोलो। महीने का नाम क्या है? ज़ुल्हिज्जा। और ज़ुल्हिज्जा ये जो दिन और रातें, खास करके पहली ज़ुल्हिज्जा से लेकर 9वीं ज़ुल्हिज्जा, यानी ये 9 दिन बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। बाकी फिर 10वीं ज़िलहिज्जा वो तो हमारी कुर्बानी का, 11वीं ज़िलहिज्जा वो भी कुर्बानी का, 12वीं ज़िलहिज्जा वो भी कुर्बानी का। और अगर आप एक और अंदाज़ा लगाओ तो 9वीं ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद तक, तो मतलब पहली ज़िलहिज्जा तक इतना प्यारा दिन और इतनी प्यारी ये रात है कि बस अल्लाह हमको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको एक हदीस पाक सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे नहीं इंशाल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह, जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोल दे। बहुत प्यारी हदीस है। क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करने वाले कौन? हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने अपने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, अगर पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 9वीं ज़िलहिज्जा तक रोजा रखे, पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 9वीं यानी 9 दिन, 9वीं ज़िलहिज्जा तक रोजा रखे, हमारे नबी ने फरमाया हर रोजे पर 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। यानी हर रोजे पर 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। और हमारे नबी फरमाते हैं कि ये पहली ज़िलहिज्जा से लेकर ईद आने तक जितनी रातें आएगी, अगर कोई तहज्जुद में उठ जाएगा, हमारे नबी फरमाते वो सवाब मिलेगा जो शबे कदर में उठने का सवाब मिलता है। तो हर रोजा 1 साल के रोजे का सवाब है, और रात को तहज्जुद में उठना ये शबे कदर में जागने का सवाब है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत प्यारी रिवायत है, इसके बयान करने वाले हजरत अबू कतादा। बोलो बयान करने वाले कौन? हजरत अबू कतादा। और हम चलो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये 9 दिन हमसे रोजा न रखा जाए, कोई बात नहीं, रखा तो बहुत सवाब है, न रखा तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन इरादा करो एक रोजा रखेंगे। और वो कौन सा मालूम? अरफे के दिन का रोजा, जो हमारे हिंदुस्तान में कब आएगा? आने वाला संडे। अरे बोलो, आने वाला संडे, यानी 9 ज़िलहिज्जा, अरफे का दिन, उसका रोजा। यानी सिर्फ एक रोजा रखो, यानी ईद के 1 दिन पहले, ईद के 1 दिन पहले जो अरफे का दिन है उस दिन रोजा रख लो। क्या फरमाया? हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया हो सके अरफे के दिन का रोजा रख ले, अरफे के दिन का रोजा रख ले, अल्लाह 2 साल के गुनाहों को माफ कर देगा। एक अरफे का रोजा यानी आने वाला इतवार, एक रोजा, हमारे नबी ने फरमाया 2 साल के गुनाह माफ होंगे। साहबा किराम ने पूछा 2 साल के गुनाह माफ? फरमाया रोजा रखने से पहले 1 साल के गुनाह माफ, और रोजा रखने के बाद जो 1 साल आएगा उसके भी गुनाह माफ। यानी पास भी माफ और फ्यूचर भी माफ। प्रेजेंट में एक रोजा रखना है, पास का 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, आने वाले 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो, ये रोजा कौन सा है? अरफे के दिन का रोजा। मतलब है कि ये दिन और ये रातें बहुत प्यारी है, गुनाहों के माफी के दिन है, गुनाहों की माफी की रातें हैं, शबे कद्र पाने वाली रातें हैं। मेरे प्यारो, आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, अल्लाह ने जब ये ज़ुल्हिज्जा का जिक्र किया ना, तो अल्लाह ने कुरान में कसम खाई। बोलो अल्लाह ने कुरान में, हालांकि हमारा दिल कहता है अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है? भाई कसम तो वो खावे कि जिसको ऐसा लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूँगा।
जैसा मैं कहूं अल्लाह की कसम मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, अल्लाह की कसम मैंने आज तक दारू नहीं पिया, अल्लाह की कसम मैंने आज तक जुआ नहीं खेला, ये कौन बोलेगा? जिसको लगता है कि सामने वाला मुझ पर डाउट करता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पर किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह सब जुल्हिज्जा का जिक्र करते। पहली जुल्हिज्जा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, सारी रातों की अल्लाह आसमान पर कसम उठाते। अल्लाह ने फरमाया वल फजरी वलयालिन आशर वश्शफ़ई वलवतरी वल्लैलि इज़ा यसरी हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन दिनों के आने की कसम, इन रातों के आने की कसम। अल्लाह ने दिनों की भी कसम खाई, रातों की भी कसम खाई। हालांकि हमको मालूम है दिन आने वाला है, रात आने वाली, दिन आने वाला, रात आने वाली, और जिक्र करने वाला अल्लाह, वहां झूठ का कोई सवाल नहीं होता। बड़े बड़े उलमा ने कहा अल्लाह ने कसम इसलिए खाई ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले कि जैसे रमजान का महीना बहुत मुबारक महीना है, इसी तरह याद रखो जुल्हिज्जा का महीना भी शुरू के 10 दिन बहुत मुबारक दिन है। अल्लाह इन दिनों की कदर करने की हमको तौफीक अता फरमावे। तो मेरे प्यारो, ये बहुत ही प्यारे दिन चल रहे, तो रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। ताकत हो, अल्लाह ने ताकत दी हो। और एक मसला समझ लेना, रोज़ा रखना कोई फ़र्ज़ है नहीं, रखेगा तो सवाब है, नहीं रखा तो कोई गुनाह नहीं। और कोशिश करे जो हमारे नबी ने फरमाया कि अगर पूरे 9 दिन रोजा नहीं रख सकते, पहली दुल्हिज्जा से लेकर 9 दिलहिज्जा तक रोजा नहीं रख सकते, तो सिर्फ 9वीं जिलहिज्जा को यानी अरफा के दिन को, जो हमारे एतबार से आने वाला संडे होगा, उस दिन रोजा रख ले तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। 1 साल रोजा रखने से पहले और 1 साल रोजा रखने के बाद। तो ये एक मुझे आपको बताना था। अच्छा, फिर एक बात बताओ मेरे प्यारो, ये महीना इसलिए बहुत मुबारक है कि आपने देखा कि इसमें रोजा रखना उसका भी सवाब है, इसमें अरफे का दिन आए उसका भी। और आपको मालूम है अरफे का दिन बहुत प्यारा, इतना प्यारा कि ये जो हाजी लोग जब अरफा के मैदान में जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा सबके सब एहराम की हालत में खड़े हैं और दोनों हाथ उठाकर जो रोते हैं। जोहर के बाद से जो रोना चला 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 तो मगरिब तक रोना। सारे हाजियों, मर्दों और औरतों को देखा होगा एहराम की हालत में जो रोते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो हाजी मर्द हो या औरत हो अरफा के मैदान में पहुंच जाए, हज के वास्ते जाए, अरफा के मैदान में जाए और जाकर मांगे, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं सारे हाजियों के गुनाह को माफ करूंगा। और आगे हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाते, अल्लाह जल्ल जलालु ऐलान फरमाते, हाजी तेरे गुनाह तो माफ करूंगा, आज तू जिसका नाम ले लेगा उसके भी गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो ये बहुत मुबारक दिन अल्लाह ने हमको दिए, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक रातें अल्लाह ने हमको दिए, बोलो सुभान अल्लाह। तो कुछ तो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे, कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, बोलो लाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या बदलाव लाना है उसी के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। सब सुनेंगे, गौर से सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हज का मौसम, साथ में बोलो ये हज का मौसम, ये कुर्बानी का मौसम, हज का मौसम, कुर्बानी का मौसम। मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा कि अल्लाह ने हज क्यों रखा, इंशाअल्लाह बताऊंगा। अल्लाह ने कुर्बानी क्यों रखी वो भी हमें मालूम होगा। इस वक्त मुझे ये एक बात बताना है मेरे प्यारो, जो हम अपना अकीदा मजबूत कर ले, करने धरने वाला कौन है? और हज़रत इब्राहिम, बोलो कौन? क्योंकि हज का बैकग्राउंड कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बानी का बैकग्राउंड कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और अजब मामला है, हम सबको कुर्बानी के जानवर के बारे में मालूम है। अरे बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? हज के टूर और ट्रैवल के बारे में मालूम है, हज कमेटी के बारे में मालूम है, इस वक्त कौन कितना चार्ज ले रहा है वो मालूम है। लेकिन हज आया क्यों, उसका बैकग्राउंड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बानी उसका बैकग्राउंड हज़रत, किसी को पूछो, हमारे किसी बड़े बूढ़े कोई पूछ लो, हज़रत इब्राहिम के बारे में क्या जानते हो? किसी को बोलो 5 मिनट के लिए हज़रत इब्राहिम के बारे में तो कुछ बोलो, क्योंकि जो हज हम करेंगे उसका बैकग्राउंड कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बानी का पस मंज़र कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो आज मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कराऊं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, हमारी माँ बहनें भी सुने। हज़रत इब्राहिम, ये लोग 3 भाई, कितने भाई? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? जो बड़े भाई ना, उनका नाम है हज़रत हारान। क्या नाम है बोलो? हज़रत
हारान, बीच वाले जो भाई है ना, सुनना, ये हजरत इब्राहिम, बोलो ये हजरत इब्राहिम, और इनके जो छोटे भाई है उनका नाम है हजरत नाहोर, बोलो क्या नाम है, नाहोर। तो बड़े भाई हारान, बीच वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और छोटे भाई का नाम क्या है, हजरत नाहोर। ये तीन भाई है, और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने ऐसा चुना, बीच वाले भाई को अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे चुने। अल्लाह ने ऐसा चुना कि पूरे कुरान करीम में अल्लाह ने 63 मर्तबा हजरत इब्राहिम की तारीफ फरमाई है। कुरान करीम शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नती वन्नास। कितनी मर्तबा अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई, 63 टाइम्स अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। बल्कि मेरे वलसाड वालों, एक जगह तो अल्लाह ने ऐसी तारीफ फरमाई, अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम है ना, मेरे इब्राहिम, ये नमाज पढ़ते ना, नमाज पढ़ते, क्योंकि नमाज उस वक्त भी फर्ज थी, तरीका अलग था। अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम नमाज पढ़ते ना, तो रुकू करते ना, इतना इखलास के साथ रुकू करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी उम्मत ने रुकू कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम सजदा करे, ऐसा लगता पूरी कौम ने सजदा कर लिया। तो कितनी मर्तबा अल्लाह ने तारीफ फरमाई, फिर एक मर्तबा बोलो कितनी मर्तबा, 63 मर्तबा, 63 टाइम्स अल्लाह कुरान एक पाक में जिक्र फरमाते। और क्या फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। पूरा मजमा मेरा साथ देगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा फरमा बरदार बंदा कौन, बोलो हजरत इब्राहिम। सीधे रास्ते पर चलने वाला कौन, बोलो हजरत इब्राहिम। शिरक और कुफर न करने वाला कौन, बोलो हजरत इब्राहिम। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाला कौन, बोलो हजरत इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाई जितबा, अल्लाह फरमाते सारी मखलूक मुझे ढूंढा करती है, लेकिन मैं तो मोहब्बत करूं तो मेरे इब्राहिम से मोहब्बत करूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये महीना हजरत इब्राहिम, हज का बैकग्राउंड हजरत इब्राहिम, कुर्बानी का पस मंजर, बोलो हजरत। अच्छा, हजरत इब्राहिम हमको सब के बारे में होता है ना, कैसे दिखते होंगे, अरे होता है कि नहीं होता, बॉलीवुड हॉलीवुड, हाँ किसका ये कैसा है, चेहरा कैसा है, हेयर स्टाइल कैसी है। कभी आपने कोई आलिम से जाके पूछा कि मौलाना ये बताओ ना हजरत इब्राहिम कैसे नजर आते थे। आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे, सब सुनेंगे। अब आप सोचते होंगे मेरे को कैसा मालूम, मेरे को नहीं मालूम। हमारे नबी मेराज पर गए थे, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको तो नहीं है ना। मेरे को डॉक्टर ने जोर से बोलने मना किया, आपको तो नहीं बोला ना। बल्कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमावे। जरा साथ में बोलोगे ना, हमारे नबी मेराज पर गए, नहीं बोलो ना गए। और आपको मालूम है पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को कहा था कैसे जाएंगे, और सातों आसमानों पर कैसे जाएंगे। आज तक पहले आसमान पर नहीं गए, सातों आसमानों पर कैसे जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, मेरे मुस्तफा फिक्र मत करो, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। बोलो सुभान। मुझे इस वक्त वो नहीं बताना, ये बताना है कि हमारे नबी जब मेराज से वापस आए तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मक्का वाले जमा हो गए, सारे मक्का वाले जमा हो गए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सातों आसमानों में हर नबी की मुलाकात करके आया। और बताते बताते हमारे नबी ने फरमाया मालूम है मैं दूसरे आसमान पर गया, दूसरे आसमान पर पहुंचा, हजरत ईसा से मेरी मुलाकात हो गई। बोलो सुबह। तो मजमे में से किसी ने कहा आपने हजरत ईसा को आमने सामने देखा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम आमने सामने देखा। तो कहा हजरत ईसा नजर कैसे आते थे। तो हमारे नबी ने फरमाया हजरत ईसा बहुत खूबसूरत, बोलो लंबे, बोलो कैसे, लंबे और दुबले, दुबले दुबले, लंबे लंबे, गोरे गोरे, बहुत खूबसूरत, और बाल घुंघरालू। और बाल कैसे थे, घुंघरालू। हमारे नबी ने फरमाया इतने खूबसूरत थे, ऐसा लगता था जैसे गुसल करके अभी निकले हो, इतना अच्छा पानी उनके सर पर टपक रहा था। और घुंघरालू बाल थे, और बिल्कुल घोरे थे, और लंबे थे, और दुबले थे। हमारे नबी ने फरमाया, फिर हमारे नबी ने फरमाया मैं तीसरे आसमान पर गया, चौथे आसमान पर गया, पांचवें आसमान पर गया, छठे आसमान पर गया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं छठे आसमान पर गया तो मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो गई। तो किसी ने कहा अल्लाह के नबी बताओ ना हजरत मूसा कैसे थे। हमारे नबी ने फरमाया हजरत मूसा भी लंबे थे, मगर हजरत ईसा बहुत दुबले थे। हजरत मूसा दुबले नहीं थे, बल्कि थोड़े से
मोटे थे, लंबे थे और मोटे थे, और उनका रंग बिल्कुल घोरा नहीं था हमारी तरह, यानी बिल्कुल काले भी नहीं बिल्कुल घोरे भी नहीं, दरमियानी रंग वाले को कहते हैं गंदुमी रंग, गंदुमी, जिसको ब्राउन कलर कहते हैं, लाइट ब्राउन, यानी बहुत काले भी नहीं थे बहुत गोरे भी नहीं थे, लंबे थे मोटे थे गंदुमी रंग थे, और बाल उनके जो थे वो बिल्कुल सीधे, जैसे जुल्फे बाल होते हैं वैसे सीधे बाल उनके थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, फिर हमारे नबी ने फरमाया मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। कौन से आसमान पर? तो मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम, ये हमारा ये महीना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई, तो मालूम नहीं कितने सहाबा खड़े हो गए। आपने हजरत ईसा के बारे में बताया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, अब ये तो बताओ कि हजरत इब्राहिम कैसे नजर आते थे? ये सवाल हमारे दिमाग में कभी आया? ये आया होगा खान कैसा दिखता है, ये आया होगा इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट में क्या हुआ था, ये कभी आया? इतना बड़ा जानवर हमने जमीन पर लिटा के ज़बह किया, जिसके बैकग्राउंड हजरत इब्राहिम, वो कैसे नजर आते थे? हमने कभी सोचा उसके बारे में? वो तो सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जब 7वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ओ हो कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह कह दो, क्योंकि हमारे नबी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गोरे गोरे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया न काले थे न गोरे थे, गंदुमी रंग था। जब हजरत इब्राहिम के बारे में पूछा, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा ने पूछा कि 7वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम से हुई, हजरत इब्राहिम की शक्ल शबाहत, आपकी मुबारक सूरत कैसी थी? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम, जिसने मोहम्मद को देखा उसने इब्राहिम को देखा, जिसने इब्राहिम को देखा उसने मोहम्मद को देखा। यानी हमारे नबी ने फरमाया मेरी शक्ल सूरत देख लो, वैसे ही हजरत इब्राहिम भी नजर आते थे। इसीलिए हदीस पाक में आता है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया तो बहुत आए, भाई हमारे नबी से पहले अंबिया बहुत आए, बहुत पैगंबर आए। कितने आए? एक रिवायत में 1,24,000, एक रिवायत में 2,24,000, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमाम पैगंबरों में सबसे उलुल आज़म और सबसे बड़े सूरज और सबसे बड़े चांद और सबसे बड़े सितारे की तरह चमकने वाले वो 5 हैं, जिनमें पहले हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नंबर 2 वो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नंबर 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नंबर 4 हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और नंबर 5 हमारे नबी ने फरमाया मैं खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो, ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मुझे ये बताना है कि हज का मौसम है ना, तो एक बात हज पर बता दूं, एक बात कुर्बानी पे बता दूं, नतीजा बता दूं, फिर जाऊं, क्योंकि आप चाहे 10 बजे आओ, 10:15 बजे आओ, 11 बजे आओ, मेरे को डॉक्टर ने 1 ही घंटे की लिमिट दी है। अभी मैं चिखली में था, शायद यही लोग थे चिखली में, तो वहाँ मैंने थोड़ा लंबा बयान कर दिया, तो मेरे को मेरे साथियों ने बार बार पानी देवे और बतावे कि डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया। फिर उससे पहले बड़ौदा गया, वहाँ भी थोड़ा लंबा बयान हो गया, तो मैंने कहा भाई क्या करूँ, आदत से मजबूर हो जाता हूँ। बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी। मेरे प्यारो, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अभी तक आपको सब सारी बातें समझ में आई? इतना समझ में आया कि एक रोजा तो रखेंगे। कौन सा? कि क्या फायदा होगा? कितने साल के गुनाह? 2 साल, यानी बहुत बड़ी बात है। एक बिफोर और एक आफ्टर, हाँ बहुत बड़ी बात है। 1 दिन का रोज़ा और 2 साल के गुनाह माफ़ हो जावे, इससे बढ़कर, यानी ये तो नेकियों का सीज़न है। अल्लाह कहता लूटता जा लूटता जा लूटता जा लूटता जा, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और किसको मालूम है आइंदा जुल्हिज्जा हमको मिले या न मिले, क्योंकि अटैक तो ऐसे धड़ा धड़ाते, कैंसर ऐसा धड़ा धड़ाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छा खासा चलता फिरता आदमी को अटैक आ गया, मर गया, कैंसर हो गया, मर गया। इसलिए मेरे प्यारो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये आने वाला जो इतवार है, इंशाल्लाह मैं आप हमारी माँ बहनें इरादा करें, रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह, बोलो रखेंगे। और ये पूरा जो 10 दिन है, जिसकी कसम किसने खाई? अल्लाह ने कसम खाई। इसमें कोई गुनाह न करे मेरे प्यारो। नेकी बहुत ज़्यादा न कर सको तो न करो, लेकिन कोई गुनाह न करो, क्योंकि यहाँ गुनाह भी बहुत बड़ा हो जाता है।